वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए दूर पास बुक से सबक नंबर 9 को पढ़ाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबक नंबर 9 का नाम है एक अनोखा अजाइब घर। तो बच्चों, आप इस चैप्टर के अंदर सालार जंग म्यूज़ियम के बारे में पढ़ोगे। इससे मुताल्लिक मालूमात को आपको समझाया जाएगा। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए ज़रूर आएगा। तो इस चैप्टर के सबक का खुलासा आप अपने लफ्ज़ों में कैसे लिखोगे, मैं पढ़कर सुनाऊंगी। मगर पहले हम इस चैप्टर की रीडिंग को समझेंगे ताकि एग्ज़ाम से मुताल्लिक हर डाउट अच्छे से क्लियर हो सके। चैप्टर की रीडिंग ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, इस तरफ ध्यान देंगे। मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। सबक का नाम है एक अनोखा अजाइब घर। सलमान, हिना और जावेद तीनों भाई बहन हैं और आपस में बहस कर रहे थे कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया भर की पुरानी से पुरानी चीज़ों को देखा जा सकता है। अब ये बच्चे किस वजह से इस बात पर बहस कर रहे थे? क्योंकि उनके अब्बू ने उनसे वादा किया था अगर वो सब अच्छे नंबरों से पास हो गए तो उन्हें ऐसी जगह लेकर जाएंगे जहाँ पूरी दुनिया की तहज़ीब यानी कि कल्चर का नज़ारा वो कर सकते हैं। मगर ये नहीं बताया था कि वो कहाँ लेकर जाएंगे, इसलिए तीनों ही भाई बहन आपस में बहस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, अंदाज़े लगा रहे थे। इतने में अम्मी आ गई। उन्होंने बच्चों को परेशान देखा तो उनकी मदद के लिए उस जगह की उन्होंने उन्हें कुछ निशानियाँ बताईं और कहा कि उस जगह हिंदुस्तान के साथ ही एशिया और यूरोप की चीज़ें देखी जा सकती हैं। इन चीज़ों में चीन के बर्तन, जापान की लाख से बनी हुई चीज़ें, नेपाल, थाईलैंड और तिब्बत की लकड़ी के जड़ाऊ काम के नमूने हैं इस जगह पर। इसके अलावा यहाँ पर तरह तरह के मुजस्समे यानी कि स्टैच्यू, कीमती पत्थर, मीनाकारी के नमूने और पेंटिंग्स वगैरह भी देखने के लिए रखी गई हैं। ये सुनकर सलमान ने कहा कि आप हमें उस जगह का नाम बता दीजिए। हम अब्बू से कुछ नहीं कहेंगे कि आपने हमें नाम बता दिया। अम्मी मुस्कुराई और बोली कि आपके अब्बू आपको अचानक उस जगह ले जाकर हैरत में डालना चाहते हैं। नाम बताने से सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो फिर ये बता दीजिए कि वो जगह हमारे शहर हैदराबाद में ही है? हिना ने पूछा। तो अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जी हाँ, वो जगह हैदराबाद में ही है। जी हाँ, जावेद चिल्लाया। मैं तो पहले ही कह रहा था। तीनों बच्चे खड़े हो गए और खुशी से उछलने लगे। हमें मालूम है कि अब्बू हमें कहाँ ले जाएंगे, हिना ने दावा किया। इतने में अब्बू भी कमरे में दाखिल हुए। सलमान भागकर अब्बू से लिपट गया और कहने लगा कि आप अब हमें हैरत में नहीं डाल सकते। हिना और जावेद ने कहका लगाया। अब्बू ने पूछा, बताइए हम आज आपको कहाँ ले जाने वाले हैं? जावेद ने सलमान को खामोश रहने का इशारा किया। अब्बू से पूछा, अच्छा आप ये बताइए कि वहाँ मुग़लों के ज़माने का क्या क्या सामान है? अब्बू ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, वहाँ मुग़लों के इस्तेमाल की बहुत सी नादिर चीज़ें हैं। उनमें से एक छोटा सा कुरान मजीद भी है जिस पर 3 मुग़ल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब के दस्तखत हैं। तो क्या वहाँ टीपू सुल्तान का इमामा और कुर्सी भी है? जावेद ने सवालिया अंदाज में कहा। अभी अब्बू ने जवाब भी नहीं दिया था कि हिना चिल्लाई कि आप हमें सालार जंग म्यूज़ियम ले जा रहे हैं। अब्बू ने रास्ते में बच्चों को बताया कि पहले ये म्यूज़ियम 16 दिसंबर 1951 को हैदराबाद में सालार जंग की रिहाइश गाह के दीवान देवड़ी में कायम किया गया था। क्या बताया कि पहले ये बताया कि ये जो म्यूज़ियम है 16 दिसंबर 1951 को हैदराबाद में, जहाँ पर सालार जंग की रिहाइश गाह थी, रहने की जगह थी, वहाँ दीवान देवड़ी में इसको बनाया गया था। फिर हिंदुस्तानी पार्लियामेंट ने 10 साल बाद यानी कि 1961 में एक कानून पास करके अजाइब घर को कौमी सतह का इदारा बना दिया और 1968 में ये अजाइब घर एक 4 मंजिला इमारत के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। अब्बू की बात ख़त्म होने पर सलमान ने पूछा, ये म्यूज़ियम किसने बनवाया था? अब्बू ने जवाब दिया कि इस म्यूज़ियम में सालार जंग ख़ानदान की 3 पुश्तों का जमा किया हुआ
साजो सामान रखा है जिसमें सालार जंग, स्वयं नवाब मीर यूसुफ अली खां का अहम रोल था। इसलिए ये बात मशहूर है कि ये म्यूज़ियम दुनिया भर में किसी एक शख्स का जमा किया हुआ या फ़नून लतीफ़ा का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। क्या मशहूर है इस म्यूज़ियम के बारे में बात की। ये जो म्यूज़ियम है दुनिया भर में किसी एक शख्स का जमा किया हुआ फ़नून लतीफ़ा का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है, जहाँ पर लोगों के देखने के लिए तरीके की चीज़ों को रखा गया है। म्यूज़ियम में दाखिल होते वक्त अम्मी ने बताया कि यहाँ मौजूद चीज़ें सालार जंग के ज़रिए जमा किए गए सरमाए का सिर्फ आधा हिस्सा है, यानी कि इससे पहले यहाँ पर चीज़ें डबल थी, क्योंकि कुछ हिस्सा इनके मुलाज़मिन ले गए, कुछ हिस्सा म्यूज़ियम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते वक्त खो गया या फिर गायब कर दिया गया। अब्बू ने कहा कि ये सरमाया दुनिया की मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से अलग अलग कल्चर से ताल्लुक़ रखता है। इसके अंदर जो चीज़ें रखी हैं वो सिंध, मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान की तहज़ीबें ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। म्यूज़ियम में दुनिया भर से लाई गई 43,000 चीज़ों को रखा गया है और जिनका ताल्लुक़ अलग अलग फ़नून से है। इसके अलावा 5,000 किताबें भी नुमाइश के लिए रखी गई हैं। 5,000 नहीं 50,000 किताबों को यहाँ पर नुमाइश के तौर पर रखा गया है। बच्चों, फ़नून किसे कहते हैं? फ़नून का मतलब होता है फ़न की जमा, यानी कि हुनर या फिर कारीगरी। याद रखोगे, फ़नून कहते हैं फ़न की जमा को, हुनर या कारीगरी को। तो यहाँ पर बच्चों 50,000 तरीके की अलग अलग किताबों को नुमाइश के तौर पर रखा गया है। इसके अलावा मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दीवान भी है इस म्यूज़ियम में, जिसे गोलकुंडा के शाही कुतुब खाने से लाया गया है। इसके बाद सब म्यूज़ियम देखने लगे। यहाँ हर किस्म की चीज़ों के लिए अलग अलग कमरे और गैलरियाँ बनाई गई थीं। एक गैलरी में मुजस्समे, दूसरी में कीमती पत्थर, तीसरी में बर्तन वगैरह रखे थे। इसी तरह एक गैलरी में सिर्फ गुड़िया, घड़ियाँ और घंटे, और एक में कपड़े और एक में हाथी दाँत का सामान रखा गया था। एक कमरे में सालार जंग की ज़ाती अशिया की भी नुमाइश की गई थी। इसमें उनको पेश किए जाने वाले उनके तमग़े, दरदोज़ी की उनकी शेरवानियाँ और ख़ूबसूरत मसनद हैं। मसनद किसे कहते हैं? गाँव तकिए जो होते हैं, टेक लगाकर बैठने के लिए जो मसनद बनाए जाते हैं, गाँव तकिए गोल गोल। कमरे में सालार जंग स्वयं मीर यूसुफ अली खां की एक बड़ी तस्वीर भी है। याद रखोगे कि कमरे में सालार जंग स्वयं मीर यूसुफ अली खां की एक बड़ी तस्वीर लगी थी। साथ ही नवाब साहब के कपड़े, किताबें, फर्नीचर और दूसरी चीज़ें भी देखी जा सकती थीं। म्यूज़ियम में दूसरी या तीसरी सदी का गौतम बुद्ध का मुजस्समा और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के देवी देवताओं की पत्थर, कांसे और लकड़ी से बनी हुई मूर्तियाँ भी मौजूद थीं। इसके अलावा इटली, जर्मनी और फ्रांस से ख़रीदे गए कुछ मशहूर मुजस्समे भी थे। म्यूज़ियम से वापस आते वक्त सब खामोश थे। अब्बू ने बच्चों की तरफ हैरत से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका दिमाग अभी भी म्यूज़ियम में हो, वो म्यूज़ियम में ही खोए हुए थे ख़यालातों में। अब्बू मुस्कुराते हुए बोले, किसी ने सच कहा है कि ये म्यूज़ियम वक्त और मकाम की कैद से आज़ाद है। क्या कहा अब्बू ने कि ये जो म्यूज़ियम है ये वक्त और मकाम की कैद से बिल्कुल आज़ाद है, क्योंकि यहाँ पर हर वक्त की, हर मकाम की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को एक जगह रखा गया है, जिसे देखकर इंसान हैरान हो जाता है, जैसे कि बच्चे हैरान थे और ख़ामोश थे। अब बच्चों, इस चैप्टर के अल्फाज मायने हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो ध्यान से सुनेंगे। अजाइब कहते हैं अजीब की जगह या हैरत अंगेज़ को। अजायब घर यानी कि वो जगह जहाँ पुरानी और नायाब चीज़ों को नुमाइश के लिए रखा जाता है। तहज़ीब कहते हैं कल्चर या रहन सहन को। नादिर कहते हैं अनोखी या कम याब को। मीनाकारी कहते हैं ज़ेवरों और पत्थरों पर नक्श बनाकर उनमें रंग और जवाहरात भरना। अमामा कहते हैं पगड़ी को। रिहाइश गाह यानी कि घर या रहने की जगह। मुंतकिल करना यानी कि किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इदारा कहते हैं इंस्टीट्यूट को। पुश्त कहते हैं नस्ल को। स्वयं यानी कि तीसरा।
अब बच्चों इस सबक का खुलासा आप एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे वो भी पढ़कर सुनाती हूँ। सुलेमान, हिना और जावेद के अब्बू ने उनसे वादा किया था कि अगर वो सब अच्छे नंबरों से पास हो गए तो उन्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहां वो पूरी दुनिया के रहन सहन और वहां के कल्चर के बारे में पूरी मालूमात हासिल कर सकेंगे। तीनों इस बात पर बहस कर रहे थे कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पुरानी से पुरानी चीज़ें देखी जा सकती हैं। अम्मी ने बच्चों को परेशान देखा तो उन्हें बताया कि वो जगह ऐसी है जहां हिंदुस्तान, यूरोप और एशिया की अनोखी चीज़ें देखी जा सकती हैं, जैसे चीन के बर्तन, जापान की लाख से बनी चीज़ें, नेपाल, थाईलैंड और तिब्बत के लकड़ी के जड़ाव सामान के नमूने। इतना सारा नहीं लिखना बेटे खुलासे के अंदर, इसको मैं कट कर देती हूँ यहाँ से इसको, ठीक। बच्चों ने फिर लिखना, बच्चों ने अम्मी से कहा आप हमें कहाँ, अब्बू से कहा कि आप हमें कहाँ ले जाने वाले हैं, वहाँ मुग़लों के ज़माने का क्या क्या सामान है। वहाँ मुग़लों के ज़माने की बहुत, यह मत लिखना, ठीक है, क्या क्या सामान है बस इतना लिख देना। फिर लिखना कि अब्बू बताते हैं कि वहाँ छोटा सा कुरान मजीद है जिस पर 3 मुग़ल बादशाहों जागीर, शाहजहां और औरंगज़ेब के दस्तखत हैं। टीपू सुल्तान की पगड़ी और कुर्सी भी है। हिना समझ गई और चिल्लाकर बोली आप हमें सालार जंग म्यूज़ियम ले जा रहे हैं। अब्बू ने रास्ते में बताया कि ये म्यूज़ियम 16 दिसंबर 1951 को हैदराबाद में सालार जंग की रिहाइशगाह की दीवान देवड़ी में बनाया गया था और 68 में इस अजाइब घर को 4 मंजिला इमारत में मुंतकिल कर दिया गया था। इस म्यूज़ियम में सालार जंग स्वयं यानी कि तीसरे नवाब मीर यूसुफ अली खां का अहम रोल था। म्यूज़ियम में दुनिया भर से लाकर 43,000 चीज़ें रखी गई थी। 50,000 किताबें नुमाइश के लिए रखी गई थी। गोलकुंडा की शाही लाइब्रेरी से लाया गया मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दीवान भी यहाँ मौजूद है। अजाइब घर देखने के बाद हम म्यूज़ियम पहुँचे। वहाँ कपड़े, घड़ियाँ, बर्तन, हाथी दाँत का सामान, शेरवानी, तमगे वगैरह थे और सालार जंग स्वयं मीर यूसुफ अली खां की एक बड़ी तस्वीर थी। म्यूज़ियम से निकलने के बाद भी ऐसा महसूस हो रहा था कि अब भी म्यूज़ियम में ही खोए हुए हैं। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे स्टेशनरी की और गिफ्ट आइटम्स की ख़ास चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं 0% कमीशन पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बच्चों हर चीज़ बहुत ज़्यादा ख़ास और यूनिक है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। यह आपके टीचर्स डे, फ्रेंडशिप डे, आपके ख़ुद के लिए बहुत यूज़फुल और आला दर्जे की बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें हैं। इनको रिटर्न भी किया जा सकता है। तो अब क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल नंबर 1, सलमान, हिना और जावेद किस बात पर बहस कर रहे थे? तो पुरानी से पुरानी चीज़ें देखी जा सकती थी। अगला सवाल है सालार जंग म्यूज़ियम पहले कहाँ कायम किया गया था? तो सालार जंग म्यूज़ियम पहले 16 दिसंबर 1951 को हैदराबाद में सालार जंग की रिहाइशगाह के दीवान देवड़ी में कायम किया गया था। अगला सवाल है म्यूज़ियम का सामान जमा करने में किस शख्स ने अहम रोल अदा किया? तो म्यूज़ियम का सामान जमा करने में सालार स्वयं नवाब मीर यूसुफ अली खां ने अहम रोल अदा किया। अगला सवाल है म्यूज़ियम में कुल कितनी चीज़ें और किताबें हैं? तो म्यूज़ियम में 43,000 चीज़ें और 50,000 किताबें हैं। सालार जंग की कौन सी चीज़ें म्यूज़ियम में मौजूद हैं? तो जवाब लिखोगे सालार जंग को पेश किए जाने वाले तमगे, जरदोज़ी की शेरवानियाँ, खूबसूरत मसनद, सालार जंग स्वयं मीर यूसुफ अली खां की एक बड़ी तस्वीर और नवाब साहब के कपड़े, किताबें, फर्नीचर, दीगर अशिया म्यूज़ियम में मौजूद है। अगला सवाल है सालार जंग म्यूज़ियम का सरमाया किन तहज़ीबों से ताल्लुक़ रखता है? तो सालार जंग म्यूज़ियम का सरमाया सिंध, मिस्र, मेसोपोटामिया और यूनान की तहज़ीब से ताल्लुक़ रखता है। अगला सवाल है म्यूज़ियम में दुनिया भर से लाकर कितनी चीज़ें रखी गई हैं? तो 43,000 चीज़ें हैं। अगला सवाल है मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दीवान कहाँ से लाया गया है? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दीवान गोलकुंडा के शाही कुतुब खाने से लाया गया है।
अगला सवाल है, म्यूज़ियम में बच्चों ने क्या क्या देखा? तो बच्चों ने म्यूज़ियम में कीमती पत्थर, बर्तन, घड़ियाँ, घंटे, कपड़े, हाथी दाँत का सामान और उनको पेश किए जाने वाले तमग़े, दरदोज़ी की शेरवानियाँ, खूबसूरत मसनद, सालार जंग स्वयं, मीर यूसुफ अली ख़ां की तस्वीर, नवाब साहब के कपड़े, किताबें और फर्नीचर वग़ैरह देखे। अब बच्चों इस चैप्टर के फ़िलअप्स हैं। मंदरजा झैल के पहले मायने हैं। कुतुब खाना कहते हैं लाइब्रेरी को। मसनद तकिया लगाकर बैठने की जगह। तमग़े मेडल को। फ़िलअप्स ऑलरेडी फिल हैं, पढ़कर सुना देती हूँ। नाम बताने से सरासर मज़ा किरकिरा हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए कि वहाँ मुग़लों के ज़माने का क्या क्या सामान है। इसके अलावा 50,000 किताबें भी नुमाइश के लिए रखी गई हैं। यहाँ हर किस्म की चीज़ों के लिए अलग अलग कमरे और गैलरियाँ बनाई गई हैं। एक कमरे में सालार जंग की ज़ाती अशिया की भी नुमाइश की गई है। वाहिद जमा है। फ़नून का वाहिद फ़न, मुलाज़मिन का वाहिद मुलाज़िम, मज़ाहिब का मज़हब, कुतब का किताब, अशिया का शे। इसी तरह तस्वीर की जमा तस्वीर, इमारत की जमा इमारतें, तमग़ा की जमा तमग़े, जवाब की जमा जवाबात, ताल्लुक़ की जमा ताल्लुकात। जुमलों में इस्तेमाल करना है लफ्ज़ों को। रिहाइश का, आपकी रिहाइश गाह कहाँ है? तहज़ीब, हिंदुस्तान की तहज़ीब गंगा जमनी तहज़ीब का नमूना है। कुतुब खाना हमारी मालूमात में इजाफ़ा करता है। नुमाइश, सनअती नुमाइश मालूमात में इजाफ़ा करती है। आज़ाद, हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ।